नमस्कार मित्रों। आज हम फिर एक नई कहानी को लेकर आ गए आप लोगों के सामने, डॉक्टर एम रामन नायर की, और इसका शीर्षक है सुंदरियाँ। छत से आसमान की बदलती रंग सज्जा देखने में विशेष आनंद था। बेंत की कुर्सी में बैठे बैठे रंग बदलते आसमान को देखता रहा। कभी काला, कभी भूरे रंग में बदलता, कभी सिंदूरी रंग सफ़ेदी में बदल जाता। मेरा मन यही चाहता था कि सफ़ेद बादल उमड़ घुमड़ कर आएं, सागर की लहरों की तरह एक के ऊपर एक होकर गिर पड़े। हंसों के झुंड की आभा थी। उस दिन केवल सुनहरे बादल ही दिखाई दिए। मन उसी में रम गया। मेरा पुत्र सुनील कनकौआ उड़ा रहा था। उसके दो साथी भी थे। कनकौआ बहुत ऊपर उड़ चुका था। सुनील धागे को लचका लचका कर ऊपर कर रहा था। साथी उसे बढ़ावा दे रहे थे। उनका मन भी मेरे समान एक ही वस्तु पर ध्यान निरत था। वे उछल रहे थे, मैं हताश था। आज हंसों की बदरिया नहीं आएगी, दिल नहीं बहलाएगी। सुनहली दली से ही खुश होना पड़ा, किंतु निराश मैं कभी नहीं होता। इंतजार करता रहा। हाँ, तभी श्वेताभ बादलों का दरिया ऊपर से नीचे तक बहने लगा। स्वर्ग गंगा की तरह मैं खुश था, परंतु लड़के उदास होकर नीचे आने वाले कनकौवे को देख दुखी थे। वह बिल्कुल नीचे आ रहा था और सुनील धागे को लपेटने का काम फुर्ती से कर रहा था। लड़के कनकौवे को लेकर नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे। उतरने में आनंद नहीं था। मैं सारस घनमाला में दत्तचित्त था। तभी एक अजनबी मेरी कुर्सी के नीचे आकर अपना आसन जमा चुका था। थोड़ी देर बाद मेरे पैर अनजाने कुर्सी के नीचे गए तो एक अजीब वस्तु के स्पर्श के कारण जल्दी हट गए। कोमल स्पर्श था, रेशम की दरी का सा। नीचे झुककर देखने को मन सहमत नहीं हुआ। 2 बार स्पर्श करके पैर हट गए तो मैंने नीचे की ओर देखा। एक सुनहरे रंग की बिल्ली मुझे करुण आंखों से देख रही थी, अपनी पुतलियों को छोटी बड़ी करके, मानो मुझसे आंखों की भाषा में कुछ बोल रही थी। मूंछों के बड़े बड़े बालों को हिला हिलाकर कुछ चेष्टाएं कर रही थी। मोटी ताजी थी, देखने में खूबसूरत। देखते ही मन आकृष्ट हुआ। वह म्याऊं म्याऊं करने लगी। उस मृदु स्वर में संगीत की निर्झरी थी। 4 साल की बिटिया मुझे खोज खोज कर छत तक आ गई। उसकी आंखें भी बिल्ली पर पड़ी। बाबूजी, देखो ना, कुर्सी के नीचे कौन बैठा है। मैं चुप रहा। बिटिया नाचने लगी। खुशी से बिल्ली छलांगे मारने लगी। उसके सुनहरे फर जैसे बाल देखकर मन उस पर चू पड़ता था। उसकी गोद में लेकर पुचकारने की इच्छा हुई, परंतु विचार आया, हमारी तो नहीं है, कहीं पड़ोस की पालतू है, इधर कूद आ गई। पराई चीज के हुस्न पर इठलाना ही बेकार। लेकिन उसके कूदने में सौंदर्य था, गुमसुम बैठने में सौंदर्य था, हाव भाव में सौंदर्य था। मानो कुदरत ने उस बिल्ली में सौंदर्य कूट कूट कर भर दिया था। सोचा, चलो उस ओर खींचने से क्या फायदा, न वह हमारी है न रहेगी। जो चीज़ नसीब में नहीं होती उसे चाहने से क्या लाभ। मैं सीढ़ी तक आया, किंतु बिटिया ने नहीं छोड़ा। वह उस बिल्ली को बेहद चाहती थी। मुझे उसके पास घसीट कर ले गई। मैंने उसको पकड़ने की चेष्टा की, वह भागी नहीं। तब मुझमें साहस आया। मैंने छूकर देखा, वह चुपचाप बैठी थी। उसे उठाया, वह चुप थी। अरे सुंदरिया, आ आ। बिटिया की बात सुनकर वह उसकी गोद में जा बैठी। अरे अरे, यह क्या अजीब बात है, इतनी जल्दी हमसे हिल मिल गई। मेरा मन तर्क करने लगा, यह बिल्ली है या बिलाए। बिटिया जो उसे सुंदरिया नाम कैसे दिया। सचमुच वह बिल्ली थी, किसी की भी पालतू क्यों न हो, इंसान से हिल मिल गई थी। बिटिया उसे सहला रही थी और वह रानी की भांति सिर उठा उठाकर ताक रही थी, मानो दोनों में बरसों की दोस्ती रही। रात हो गई, इसलिए हम दोनों नीचे आए। मेरी पत्नी पुत्र सुनील दोनों सुंदरिया को देख लट्टू हो गए। दोनों दौड़कर आए, उसे लेने के लिए आतुर हो गए। बिटिया देती नहीं थी, यही नहीं, देना ही नहीं चाहती थी। सुनील तथा बिटिया में छीना झपटी हुई।
अगर मैं बिटिया की सहायता के लिए पहुंच नहीं जाता तो एक कुरुक्षेत्र ही छिड़ गया होता। मैं नहीं दूंगी सुंदरिया को। ऊहू, मेरी सुंदरिया है, बिटिया जोर से कहती गई। सुनील की आंखें भी सुंदरिया के सौंदर्य पर मोहित थी। मेरी पत्नी ने कहा, इत्तेफाक से बिल्ली आई है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि हर कार्य में शकुन अपशकुन विचारना उसका सहज स्वभाव था। अनेक बार उसकी बातें सत्य होकर रह गई, इसीलिए उसका जवाब सुनने के लिए मैं आतुर होता। जिस घर में बिल्ली आती है वहाँ शादी जरूर होती है। पत्नी ने खुशी से उछलते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। बड़ी लड़की तो अभी तक 15 साल की भी नहीं हुई, सयानी भी नहीं हुई थी, तब पत्नी की बात ही सत्य कैसे ठहरे। धत पगली, यहाँ शादी किसकी होगी? यह मैं क्या कहूँ, साल भर में शादी तो जरूर होगी। पत्नी के वचन को मैं आप्त वचन मानता था, क्योंकि अक्सर क्या हमेशा अचूक रहा। फिर भी मन में बहस कर रहा था। बड़ी बेटी सरस्वती सुंदरिया से सहेली का नाता जोड़ चुकी थी। पढ़ते, खाते, खेलते, सोते कभी भी उससे अलग नहीं होती थी। माँ से सिफारिश करके उसने एक गद्दा सुंदरिया के लिए तैयार कराया था। उसी में उसे लिटाकर वह भी लेटती थी। दूसरी ओर बिटिया सोती थी। तीनों एक ही माँ की संतान थी। सुंदरिया भी रूप में बिल्ली थी, व्यवहार में, स्वभाव में लड़कियों से पीछे नहीं थी। बिटिया ने जो नाम दिया था वह कितना उससे मेल खाता था। एक दिन सवेरे एक कुत्ता आया। घर के पिछवाड़े में शरण ले चुका था। मेरी आंखें पहले उस पर पड़ी। मैंने उसे भगाने के लिए आवाज़ दी। वह डरा नहीं, दुम हिलाकर बिल्कुल पास आ गया। मैंने सोचा, स्त्री जनों के लिए सुंदरिया है तो मेरे लिए यह सुंदर हो सकता। श्वेत में काले धब्बे के साथ उस कुत्ते का सौंदर्य मैं महसूस कर रहा था। उसे साबुन लगाकर नहला था, अच्छी सही जंजीर खरीद कर बांधने की सोच रहा था। क्या आश्चर्य है, 6 महीने पहले सुंदरिया आई, अब सुंदर आ गया। मानो भगवान का भेजा हुआ हो, भगवान का भेजा हुआ। इतने में घर के सब आ गए। बिटिया था बड़ी में उतनी कुतूहलता नहीं थी। सुनील उससे हिलमिल जाना चाहता था, परंतु पत्नी के मुंह से सहसा निकल पड़ा, भगा दो कुत्ते को, जमदूत आया है। भगा दो। घर में खुद कुत्ता आएगा तो मौत जरूर होगी, भगा दो। मैंने पूछा, यह क्या बक रही हो? कुत्ता आएगा तो मृत्यु होगी, बिल्ली आएगी तो शादी होगी, यह कहाँ का सिद्धांत है? दोनों से मन आनंदित है। तुम लोगों को सुंदरिया सही, हम लोगों के लिए सुंदर रहे। पत्नी में उत्कंठा थी। घिनौनी दृष्टि से वह उसे देख रही थी। सुंदरिया से प्यार करने वाले सुंदर से घृणा क्यों करें? दोनों प्यारे जीव हैं। कुत्ता वफादार है, उपयोगी है, घर की रखवाली करेगा। बिल्ली तो बेकार है, खाएगी, बिलाव के पीछे शोर मचाएगी। मैं सुंदर को भगाने के लिए तैयार नहीं था, मेरी ही मृत्यु क्यों न हो जाए। पत्नी आखिर चुप हो गई। उसका प्रमाण वचन फिर नहीं दोहराया गया, किंतु मेरे मन में वह रह रहकर चोट करता था, बिच्छू की तरह चुभता था। मेरा यह भी संदेह था कि कुत्ते बिल्ली में घोर बैर रहता है। दोनों झगड़ेंगे तो औरतें और भी गुस्सा करेंगी। बिटिया, बड़ी बेटी तथा पत्नी अच्छा भोजन, दूध, मक्खन सब बिल्ली को ही देती थी। कुत्ता खाने के लिए तरसता था। 3 बार उसे मेरे कौर से तृप्त होना पड़ता था। अंत में मुझे अनशन करना पड़ा, जिससे सुंदर को भरपेट खाना मिलने लगा। अनिच्छा के साथ ही सही, उस दिन से सुंदर को भी अच्छा भोजन मिलने लगा। पत्नी के हिसाब से घर में 6 जन थे, मेरे हिसाब में 7। मेरा सुंदर क्या गिनती में नहीं आता? मैं तरफदारी से नफरत करता था, तब भी परिवार में तरफदारी होती ही रही। सुंदर बेचारा कभी कभी घर का ही नहीं माना जाता, तब कभी मैं प्रवास में कहीं निकल जाता। उन दिनों वह बिल्ली को भगाने की चेष्टा करता, उसको देख भौं भौं करता, उसे काटने की कोशिश करता। सुंदरी उसे थप्पड़ देकर मेरी पत्नी की गोद में जा बैठती। सुंदर निशाय खड़ा देखता रहता। जब मैं वापस आता तो गर 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 की आवाज़ करके वह पत्नी की तरफदारी की राम कहानी सुनाता। मैं उसे सहला सहला कर थपकी देकर अपना प्यार समझा देता। वह मेरे पैरों में कुछ घंटे तक लोटा करता, बार बार पूँछ हिलाता। उसकी मूक जीव की चेष्टाएं शब्दों से बढ़कर भाव समझाने में सशक्त थी। सुंदर, उस घर में तेरा कोई नहीं है, परवाह मत कर।
कम से कम मैं तो दूँ। सुंदरी घर की रानी थी, सेज बिछाकर सोती थी, सहशयन के लिए सहेलियां थी। सुंदर को नींद भी कहाँ मिलती, घर के चारों तरफ घूमता रहता, भौं भौं की आवाज़ से अपनी उपस्थिति का परिचय देता। लेटने को नियत स्थान नहीं था, सुंदरिया शाही चैन से सोती रहती। दिन में भी सुंदर को सोने का अवसर हरगिज नहीं मिलता। बीच बीच में भिखमंगे आते तो भौंकता, उसका कर्तव्य था, इसलिए कभी कभी आंख झपकने का अवसर मिले तो भाग्य समझना चाहिए। मन कभी कभी सुंदर और सुंदरिया की तुलना में लग जाता। दोनों सुंदर हैं, एक में पौरुष की महिमा है तो दूसरे में स्त्रीत्व की गरिमा है। किसको कम कहूँ। सुंदरिया घर की रानी थी, इठला इठला कर चलती थी, इसलिए मुझे उससे डाह थी। सुंदर घर का रखवाला था, इसलिए उससे प्यार था। दोनों बातें मैं प्रकट नहीं करता था, क्योंकि घरवाली से मैं डरता था। करीब 1 साल बीत रहा था। सुंदर के आने से कोई मौत नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई। पहली बार जब पत्नी के वचनों के खिलाफ काम हो रहा था तो मैंने हंसी उड़ाई। हंसी मजाक मत करना, जो होना है होकर ही रहेगा। सूक्तियाँ कभी थोथी नहीं होती। पत्नी सतर्क होकर भविष्यवाणी करने लगी। मैं हंस पड़ा। अब मुझ में भी साहस था, हिम्मत थी। कई दिन यूं ही बीत गए। एक शनिवार को सुंदर ने कुछ नहीं खाया। खाना सब जुटला के छोड़ देता था। पत्नी से डरता था। दूसरे दिन हमेशा भौं भौं करने लगा। सबकी ओर भाग कर आता और भगाने पर भी भागता नहीं था। मैं चिंतित हुआ, भगवान क्या होने वाला है। उसके आने से उसी की मौत हो जाएगी। पत्नी कहने लगी, देखो शनिवार को कुत्तों का ऐसा लगातार भौंकने का मतलब है जम के दूत का आगमन। पगली, जीभ बंद कर, आगे ऐसे अशुभ बात मत बका कर। मुझे गुस्सा आया, वह चुप हो गई। शाम को मैं दफ्तर से आया तो सुंदर ने सबको काट लिया था। सुंदरी को काट काट के उछाल दिया। सुनील ने उसे जंजीर में बांध दिया था, तब भी वह भौंकना छोड़ता नहीं था। मुझे देखकर भी काटने के लिए आगे बढ़ा। मुझे संदेह हुआ, कुत्ता पागल हो गया। पत्नी ने कहा, यह जरूर पागल हो गया है, सबको काट लिया है। हे भगवान, बिटिया को भी छोड़ा नहीं। मुझे छोड़कर सबको उसने काट खाया। मुझे लगा इन सबसे उसका बैर है, परंतु बाद में मैंने देखा उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह हाँफ रहा था, सुस्त और पागल सा लगता था। बेशक यह पागल। सुबह वह मरा पड़ा था, मक्खियाँ उसके मुंह और आंखों में भनभना रही थी। उस दृश्य से मैं सन्न रह गया। प्यारा सुंदर। पत्नी ने आकर कहा, देखो वह पागल हो गया था, जल्दी सबको सुई लगवा दो। हाय रे भगवान, शंकर, पेट में 14 सुई, मैं कैसे सहूँगी, बिटिया कैसे सहेगी। मैंने तभी कहा था कुत्ते को भगा देना, जमदूत है। तुमने सुना नहीं था। तब बिल्ली भी पागल हो जाएगी, उससे क्या करेंगे। मैं अपने आप बोल उठा। पत्नी, बिटिया, बड़ी बेटी और सुनील एक साथ आए, भगवान कर गए। मैंने एक लड़के को बुलाकर 5 रुपया दिया और एक बोरा भी दिया। कहा, बेटा इस बिल्ली को बांध कर किसी झील में डुबो देना, कहीं मत छोड़ना, यह पागल हो जाएगी। पागल कुत्ते ने काटा है। पागल बिल्ली खूंखार होती है, काटे तो सब मरेंगे। लड़के ने लाख प्रयत्न किया, बिल्ली उसके बोरे में आती नहीं थी। दांव पेच को वह जान चुकी थी। इधर से लड़का आता तो उधर से वह भाग जाती। कभी हाथ में आ ही जाती तो कूद कर भाग जाती। 1 घंटे के प्रयत्न के बाद वह जाने को तैयार हुआ। आखिर अनमन के साथ मैंने ही उस बोरे में बंद कर दिया। लड़के ने उसे अच्छी तरह कसकर बांधा। वह अच्छी खुराक से उतनी मोटी हो गई थी कि बोरे में लेटे लेटे ऊंचाई तक उछल रही थी। मैंने कहा, बेटा कहीं मत छोड़ना, झील में डाल देना। लड़का बोरा लेकर बाहर निकला कि एक साथ पत्नी, बिटिया, बड़ी बेटी था सुनील के मुंह से जोर की आवाज़ आई, हाय रे सुंदरिया। मैं भी अवाक खड़ा रहा जब तक वह लड़का वापस आया। खबर दी कि उसे डुबाकर मार डाला। तब तक जान में जान नहीं थी। मन अस्वस्थ था, सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई थी। यूं ही मैं बैठा रहा। बिटिया ने आकर रोते हुए पूछा, बाबूजी, मेरी सुंदरिया का क्या हुआ, बोलो। मैंने कहा, जल समाधि हुई है।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। आपको डेली एक नई कहानी ऐसे सुंदर सुंदर आपको सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।